तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, बाहर से एक आवाज़ आती है जिसे सुनते के साथ ही जो शॉन्ग होता है वो दोबारा से अपनी मास्क को लगा लेता है और अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई आ जाएगा। और इतना बोलकर शॉन्ग जैसे ही गेट की तरफ देखता है तो पता लगता है कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि बोलता है कि हानिया गिल्ड के अंदर तो बस बास्टर्ड भरे हुए हैं, सच में जो ह्यूमन होते हैं वो यकीन के लायक नहीं होते। और अब उस मॉन्स्टर को देखते के साथ ही जो सोड फैंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए उसे बोलती है कि ब्रोकी, क्या तुम अभी तक भी जिंदा हो? जो सुनकर शॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो? जो सुनकर सोड फैंग बोलती है कि हाँ, मैं इसे जानती हूँ। ये मॉन्स्टर जो है उन गार्डों में से एक है यहाँ पर, जिन्हें कि अपने डिसांटेड जो थे वो मोनार्च फैंग ने सौंपे थे, जिसके बारे में मैंने अभी तुम्हें मेंशन किया था। और उसके इतना बोलते ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि ओ, तुम तो सोड फैंग हो, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम नहीं मिले, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अभी तक जिंदा होगी। जो सुनते के साथ ही सोड फैंग जो होती है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसे बोलती है कि ब्रो की तुम्हें शायद याद होगा कि जो मोनार्च फैंग थे उन्होंने तुम्हें क्या ऑर्डर दिया था। उन्होंने तुम्हें ऑर्डर दे के भेजा था कि तुम उनके डिसेंडेंट को प्रोटेक्ट करोगे, और मुझे यकीन है कि तुम इस बात को नहीं भूले होगे। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर इतने लंबे टाइम से तुम कर क्या रहे थे? क्योंकि जरा देखो तो जो मोनार्च फैंग के डिसेंडेंट हैं उनकी क्या हालत हो चुकी है, वे किस स्टेट में पहुंच चुके हैं, आखिर तुम इतने लंबे टाइम से क्या कर रहे थे? लेकिन हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो स्वॉर्ड फैंग की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो शॉन्ग की तरफ देखने लगता है और शॉन्ग की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से शॉन्ग के सामने आ जाता है और बोलता है कि ये तो एक ह्यूमन है। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो शॉन्ग के हाथों से जो मोनार्च फैंग का डिसेंडेंट होता है उसे ले लेता है और उसे लेते हुए बोलता है कि ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर इतनी प्रीशियस चीज़ को अपने हाथों से टच करने की? और अब उसकी स्पीड को देखकर शॉन्ग भी अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और शोंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से शोंग के ऊपर अपना अटैक जो होता है वो कर देता है। और उस मॉन्स्टर का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो शोंग होता है वो उस पैलेस को तोड़ते हुए सीधे पैलेस से बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर दीवार से टकराता है। जो देखते के साथ ही जो बैरू होता है वो भी शोंग की तरफ भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि यंग मोनार्च आप ठीक तो हो ना? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पूरी दीवार टूट चुकी होती है और वहाँ पर पड़े हुए कंटेनर भी पूरी तरह से मुड़ चुके होते हैं। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो सॉन्ग होता है वो ज़मीन पर पड़ा होता है, जिसे देखकर बैरू बोलता है कि यंग मोनार्च आप ठीक तो हो ना? जो सुनने के बाद में सॉन्ग बोलता है कि अभी तक मैंने जितने पंचों को झेला है उसका पंच जो था उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि शोंग के सर में से भी खून आने लगता है, जो देखकर बैरू बोलता है कि यंग मोनार्च आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जो सुनकर बैरू शोंग बोलता है कि बैरू, मेरा सर जो है वो बहुत ज़्यादा घूम रहा है, तो क्या प्लीज़ तुम कुछ टाइम के लिए चुप हो सकते हो? और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है उसकी जो रिसेलेंस स्किल होती है उसके अंदर लेवल अप हो जाता है, जिसका उसका फिजिकल डिफेंस जो होता है वो 40 गुना बढ़ जाता है। जिसके बाद में अब बैरो जो होता है वो शोंग से बोलता है कि यंग मोनार्च, ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब से हम लोग जो थे वो इस पैलेस पे आए थे तब से ही मैं यहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी को महसूस कर रहा था जो कि मोनार्च फैंग के डिसेंडेंट की नहीं थी। और अब मुझे पता लग चुका है कि वो एनर्जी जो थी वो किस पर्सन की थी। वो एनर्जी किसी और की नहीं बल्कि इट्रीम की थी। और अब इट्रीम का नाम सुनते के साथ ही जो शोंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो बैरू होता है वो शोंग को बताता है कि मैं इस मॉन्स्टर के अंदर से जो इट्रीम है उसकी एनर्जी को महसूस कर रहा हूँ। और अब बैरू की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस मॉन्स्टर और सोड फैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सोड फैंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ब्रो की, क्या तुम जानते भी हो कि तुम जो मोनार्च के डिसेंडेंट है उनके साथ में क्या कर रहे हो? जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो सोड फैंग से बोलता है कि क्या तुम्हें मैं कोई बेवकूफ़ लगता हूँ? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि इस पैलेस के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद भी आखिर मेरे अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ रही है? जो सुनते ही सोड फैंग भी हैरान हो जाती है। और जो मॉन्स्टर होता है वो स्वॉर्ड फैंग से बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करने का केवल एक ही तरीका है कि आपको पावरफुल बनना होगा। जो लोग पावरफुल होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं और जो पावरफुल नहीं होता वो सर्वाइव नहीं कर पाता। और नेचर का एक बहुत बड़ा नियम होता है कि जो कमज़ोर होते हैं उन्हें हमेशा ही जो पावरफुल होते हैं उनके द्वारा खा लिया जाता है। इसी प्रकार से जो नेचर है वो काम करता है। मैं मानता हूँ कि ये कमज़ोर सा पपी जो है वो यहाँ पर जो मोनार्च फैंग है उसका डिसेंडेंट है और ये उनकी ब्लड लाइन को पोजेस करता है, जिसका ये पावरफुल तो बन सकता है। लेकिन जरा तुम इसकी हालत को देखो, इस टाइम पर ये कितना ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसी हालत में क्या तुम्हें लगता है कि ये सर्वाइव भी कर सकता है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। इस टाइम पर बस ये एक ही चीज़ के काम आ सकता है कि इसे मेरे द्वारा जो है वो खा लिया जाए। इसीलिए मैंने इसे इस जगह पर रखा हुआ था जहाँ पर कि मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इसका ब्लड जो है उसे कंज्यूम कर रहा हूँ, ताकि मैं धीरे धीरे कर कर जो मोनार्च फैंग की ब्लड लाइन थी उसे अपनी बॉडी के अंदर ला सकूँ। जो सुनते के साथ ही स्वॉर्ड फैंग जो होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगी। जो सुनने के बाद में
जो वो मॉन्स्टर होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते में चिल्ला कर बोलता है कि जरा अपनी एक बार हालत तो देखो, इस टाइम पर तुम कितनी कमज़ोर स्टेट में हो, जब तक तुम्हारे पास कोई होस्ट नहीं होता तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी हालत में तुम मेरा क्या कर लोगी। सच बताओ तो इस टाइम पर मैं तुम्हारे लिए एक ही चीज़ जो है वो यहाँ पर कर सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ पर जान से मार सकता हूँ, जो कि एक तरह का प्रूफ होगा कि तुम कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि शैडो में से एक हाथ जो होता है वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके ऊपर की किसी का भी ध्यान नहीं होता। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर केवल वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं, कमज़ोरों की इस दुनिया के अंदर कोई जगह नहीं है। और तुम देखना जल्दी ही धीरे धीरे कर कर मैं इस पपी के अंदर से सारी की सारा खून और इसकी जो ब्लड लाइन है वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूँगा, जिसके बाद में अगला मोनार्च फैंग जो है वो कोई और नहीं बल्कि मैं बनूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक अटैक आकर उसके हाथ पर लगता है, जिसका वो पपी भी उसके हाथ से छूट जाता है। और अब एकदम से ऐसे सरप्राइज अटैक को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं जो बैरू होता है वो सही टाइम पर आकर जो वो पपी होता है उसे पकड़ लेता है। और हमें पता लगता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि शोंग ने किया था। और अब जो शोंग होता है वो जो मोनार्च फैंग स्वॉर्ड होती है उसे भी उठा लेता है। और अब जो शोंग होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने तुम्हारे जैसा कमीना पर मॉन्स्टर जो है वो आज तक नहीं देखा। तुम खुद के ही द्वारा किया गया जो प्रॉमिस है उसे इस प्रकार तोड़ रहे हो। तुम इस दुनिया के अंदर जीना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। और अब चाहे यहाँ पर मुझे कोई भी कीमत जो है वो क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन मैं इस पपी को यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं होने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो शोंग होता है वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करना शुरू कर देता है। और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ये अलायंस जो है वो कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि ये पहली अलायंस है शैडो और फैंग के बीच में। और इतना बोलकर जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मुझे फाइनली पहला क्लू जो है वो मिल चुका है, जिससे कि मैं फादर तक पहुंच सकता हूँ। तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। और शौक के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक अनोइंग से ह्यूमन की हिम्मत कैसे हो गई अगर मेरे मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की। लगता है कि तुम्हारा भी अपनी ज़िंदगी जो है उससे मन भर चुका है, तो ठीक है फिर मैं तुम सभी को ही जो है वो आज यहाँ पर साथ में ख़त्म करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी आंखों में एक सिंबल आ जाता है। और अब जो शोंग होता है उसके पास में हम देखते हैं कि एक मिशन जो होता है वो भी आ चुका होता है, जिसमें कि उसके पास में अर्जेंट मिशन आया होता है, जिसमें कि उसे बताया जाता है कि तुम्हें जो खाना ब्रोकी है उसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा और अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। और अब हमारा व्यू जो होता है वो पैरों के ऊपर आ जाता है, जिससे कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैम इट, अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं मदद नहीं कर सकता, बस खड़े होकर देख सकता हूँ। और बैरू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पपी जो होता है वो भी होश में आने लगता है। जैसे ही वो होश में आता है तो उसका ध्यान जो होता है वो शोंग के ऊपर जाता है, जो कि फाइट के लिए तैयार खड़ा होता है। और अब जो शोंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका नाम हाई ना ब्रोकी है, ये नाम जो है वो मुझे थोड़ा सुना सुना क्यों लग रहा है। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, मैं अभी जिस गिल्ड के अंदर हूँ इसका नाम भी हाइना गिल्ड ही नाम है। इसका मतलब यहाँ पर ये मॉन्स्टर जो है वो इसी के नाम पर ही ये गिल्ड जो है उसका नाम रखा गया है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर गिल्ड को क्रिएट कराए और जो इंसान है उनका किडनैप कराए? तो क्या इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो भी इट्रिम से ही रिलेटेड है? और अब शौक के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।